आप सभी लोगों का स्वागत है केजे क्लासेस में। मैं सीए कपिल जैन, जीएसटी एक्सपर्ट एंड मोटिवेशनल स्पीकर। आज की वीडियो में डियर डिस्कस करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। आपने सुना होगा आकर्षण का नियम। मैं आपको आज आकर्षण के नियम के बारे में कुछ बहुत अच्छी बातें बताने वाला हूँ। सर क्या बताने वाले? मैंने कहा डियर, जिंदगी में जिस चीज को आप चाहते हो, जिस चीज को आप पाना चाहते हो, कभी उसकी बुराई मत करना। अगर किसी चीज की आपने बुराई कर दी, वो कभी आपकी तरफ आकर्षित नहीं होगी। सर कैसे? मैंने कहा डियर, आपने सुना होगा कई बार लोगों को ये कहते हुए, पैसा बहुत बुरी चीज है, पैसा सभी बीमारियों की जड़ है, पैसा हाथ का मैल है। डियर, ये बातें सब उन लोगों ने कही है जिन लोगों के पास पैसे नहीं थे। उन लोगों ने पैसे की बुराई करी तो पैसा कभी उनकी तरफ आकर्षित नहीं हुआ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम ये कहता है कि जिंदगी में जिस चीज को आप अपने करीब लाना चाहते हो, उसकी कभी बुराई मत करो, हमेशा उसके बारे में अच्छा बोलो, हमेशा उसके बारे में पॉजिटिव बोलो। और जिस चीज को आप अपने से दूर भगाना चाहते हो, अगर आप उसकी बुराई कर देते हो तो वो आपसे बहुत दूर चली जाती है। सर आप इसके बारे में और डिटेल में बताएं। डियर, आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाला हूं और ये स्टोरी अगर आपने अच्छे से सुन ली, अच्छे से समझ ली, मेरा वादा है आप अपनी जिंदगी में आज के बाद कभी किसी की बुराई नहीं करोगे। ये स्टोरी मैंने कभी किसी से सुनी थी, कहीं पढ़ी थी, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूं। बहुत ही शानदार स्टोरी है। ये स्टोरी है एक बनिए की। एक बनिया था, बनिया व्यापार करता था चंदन की लकड़ियों का। आपको पता है चंदन की लकड़ियां बहुत महंगी आती है। किस काम में आती है चंदन की लकड़ियां? सर चंदन बनाने में काम आती है, और अगर अंतिम संस्कार करना हो किसी का तो वहां भी चंदन की लकड़ियां काम आती है। लेकिन मैं कहता हूं अगर किसी नॉर्मल व्यक्ति का अंतिम संस्कार होता है तो सिर्फ 5 चंदन की लकड़ियों का काम होता है। और अगर किसी वीआईपी आदमी का या बड़े आदमी का अंतिम संस्कार किया जाए तो चंदन की लकड़ियां बहुत ज्यादा लगती है। तो डियर, वो जो बनिया था उसकी दुकान बहुत कम चल रही थी क्योंकि चंदन की लकड़ियां महंगी आती थी। तो वो डेली क्या करता था, सुबह शाम भगवान के आगे हाथ जोड़ता था, कहता था भगवान हमारे यहाँ का राजा मर जाए, भगवान हमारे यहाँ का राजा मर जाए। उसकी बीवी जब भी कहती थी कि मेरे लिए बनारसी साड़ी ला दो, वो कहता था टेंशन मत कर, राजा मरने वाला है, जिस दिन राजा मरेगा तेरे को बनारसी साड़ी लाकर दे दूंगा। एक बार उसकी बीवी ने उससे पूछा कि अगर राजा को यह बात पता लग गई तो राजा तुम्हें फांसी पर लटका देगा। उसने कहा कौन बताएगा राजा को? उसने कहा बताएगा तो कोई नहीं, लेकिन फिर भी अगर पता लग गई तो? बनिए ने पूछा अपनी बीवी से, क्या तुम बताओगी राजा को? न, उन्होंने कहा नहीं, मैं तो आपकी धर्म पत्नी हूं, मैं कैसे बताऊंगी, लेकिन आपको ये चीज बार बार नहीं कहनी चाहिए। लेकिन बनिया अपनी आदत से बाज नहीं आया। बनिया सुबह शाम क्या करता रहा कि राजा मर जाए, राजा मर जाए, राजा मर जाए, भगवान से यही दुआ मनाता, कहता कि जिस दिन राजा मरेगा मेरी चंदन की लकड़ियां बिकेगी। डियर, होता क्या है, एक दिन राजा नगर के दौरे पर होता है। राजा नगर के दौरे पर होता है, राजा की पालकी जैसे ही बनिए की दुकान के आगे से निकलती है, वो बनिया उसे नतमस्तक होकर सलाम करता है, लेकिन राजा की पालकी एकदम रुकती है और राजा अपनी पालकी को रोककर बनिए को, अपने मंत्री को बुलाता है और मंत्री को बुला के कहता है, मंत्री एक काम करना, कल इस बनिए को फांसी की सजा दे देना, कल इस बनिए को राजमहल में बुलाना और फांसी की सजा दे देना। मंत्री ये बात सुनकर बड़ा परेशान होता है। राजा से क्वेश्चन पूछता है, महाराज ये तो बताओ इस बनिए का दोष क्या है? उसने कहा दोष मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी आज्ञा ये है कि कल इस बनिए को बुलाओ और इसे फांसी की सजा दे दो। मंत्री कहता मैं कैसे किसी व्यक्ति को फांसी की सजा दे दूं, कैसे किसी निर्दोष को फांसी की सजा दे दूं? राजा कहता ये मेरा हुक्म है, मुझे इसका दोष नहीं पता, लेकिन कल इससे फांसी की सजा दो, चाहे तुम कुछ भी दोष साबित करो। मंत्री बड़ा कंफ्यूज हो जाता है, मंत्री बड़ा चालाक होता है, वो सोचता है कैसे इस बनिए को बचाऊं, लेकिन राजा की आज्ञा थी, उसे मानना था। वो क्या करता है, थोड़ा मामला चेक करने के लिए कि मैटर क्या है, वो बनिए की दुकान पर जाता है। बनिए की दुकान पर जाकर बनिए से पूछता है कि भाई दुकान कैसी चल रही है? बनिया कहता है मंत्री साहब क्या बताऊं, दुकान तो कुछ भी नहीं चल रही, कोई मर ही नहीं रहा, जब तक कोई मरेगा नहीं चंदन की लकड़ियां बिकती नहीं है। मंत्री कहता है बनिए से, तू टेंशन मत ले, तू ऐसा कर, अपनी दुकान में से बढ़िया सी चंदन की लकड़ियां निकाल, ले 500 रुपए, और अपनी दुकान में से बढ़िया सी चंदन की लकड़ियां निकाल कर मुझे पैक करके दे दे। बनिया बड़ा खुश हो जाता है, आज उसकी दुकानदारी हो गई थी 500 रुपए की। वो 500 रुपए की चंदन की लकड़ियां मंत्री को दे देता है। अब राजा अपने राजमहल में बैठा हुआ है और राजमहल में बैठकर कहता है, आज बताओ हमारी प्रजा ने हमारे लिए क्या तोहफे दिए।
तोहफे सारे राजा के सामने पेश किए जाते हैं, एक एक करके। एक तोहफा आता है राजा के सामने, बड़ा ही सुंदर तोहफा होता है। राजा कहता है ये अति सुंदर तोहफा हमें किसने दिया, जरा इसे खोलकर तो दिखाओ। जब पूरी सभा में उस तोहफे को खोला जाता है, पूरा राजमहल महक उठ जाता है चंदन की खुशबू से। राजा बड़े खुश होते, वाह इतना कीमती सोफा, इतनी कीमती चंदन की लकड़ियां हमें किसने गिफ्ट करी, जरा उस व्यक्ति को हमारे सामने बुलाया जाए। मंत्री कहता है महाराज ये चंदन की लकड़ियां आपको उसी बनिए ने तोहफे में दी है जिस बनिए को आपने सजा मौत सुना दी, और वो तो निर्दोष बनिया था, आपके लिए इतनी कीमती चंदन की लकड़ियां उपहार में दिए। अब राजा को अपने ऊपर पश्चाताप होता है। राजा कहता है मंत्री जी गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो, गलती हो गई, ये तो मैंने बड़ा पाप कर दिया। ये बनिया कितना अच्छा इंसान है, ये बनिया कितना अच्छा इंसान है और मैं कितना बुरा इंसान हूँ। मैं इसके मरने की कामना कर रहा था और ये कितना अच्छा इंसान है, मेरे को इतना कीमती गिफ्ट दिया। राजा कहता है मुझसे भूल हो गई मंत्री, मेरी भूल को क्षमा करो। अब ऐसा करो मेरी तिजोरी में से ये हीरे जवाहरात, ये पैसे ले जाओ और जाकर उस बनिए को उपहार में दे दो। अब राजा असरफिया लेकर, गिफ्ट लेकर बनिए को देता है ले जाकर। अब जैसे ही बनिए की दुकान पर मंत्री पहुंचता है, बनिया डर जाता है, अरे पता नहीं क्या हो गया। तो वो बनिया पूछता है मंत्री से, मंत्री साहब क्या हो गया। उसने कहा कुछ नहीं हुआ, राजा ने आपके लिए ये उपहार भिजवाया है। उसने कहा राजा ने मेरे लिए उपहार किस बात का भिजवाया। मंत्री कहता है बनिए जब राजा को पता लगा कि तुम्हारी दुकान अच्छी नहीं चल रही, तुम्हारी दुकानदारी अच्छी नहीं चलती रही, तो राजा ने कहा मेरी प्रजा कोई भी दुखी नहीं रह सकती मेरे राज्य में, जाओ उसे मेरी तरफ से ये इनाम दे दो। जब बनिया ऐसा इनाम लेता है तो बनिया अब अपने आप को कोसता है, अपने आप में दुखी होता है। क्यों कोसता है डियर? हाँ, बनिया इसलिए कोसता है कि ये राजा कितना अच्छा इंसान है, ये राजा कितना अच्छा इंसान है और मैं कितना मूर्ख इंसान हूँ। मैं डेली उसके मरने की कामना करता था, डेली उसके मरने की दुआ करता था, और ये राजा कितना अच्छा इंसान है। जैसे ही इसे पता लगा कि बनिया दुखी है और इसने मुझे गिफ्ट, मुझे असरफिया इनाम में दे दी, मेरा राजा बहुत अच्छा इंसान है, भगवान मुझसे भूल हुई। डियर अगर आप इस कहानी को समझ पाए हो, इस कहानी का मर्म समझ पाए हो, इस कहानी का क्रक्स समझ पाए हो, तो इस कहानी में डियर लॉ ऑफ अट्रैक्शन था। जब बनिए ने बुराई करी राजा की, दिन रात बुराई करता था, तो डियर जैसे ही राजा उसके सामने आया सारी बुराई उसमें फीड हो गई और राजा भी उसके लिए नेगेटिव हो गया और बिना किसी कारण के सजाए मौत दे दी। लेकिन जब बनिए की अच्छाई के बारे में राजा को पता लगा, चाहे वो झूठी था लेकिन फिर भी जब उसे पता लगा, राजा उसके लिए पॉजिटिव हो गया। और बनिए को जब राजा के बारे में अच्छा पता लगा तो वो भी उसके लिए पॉजिटिव हो गया। डियर इसी को कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। डियर कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है, आप लोगों के साथ भी हुआ होगा। मैं बहुत खुश हूँ लेकिन एक छोटा बच्चा आया और वो रोने लगा। मैंने कहा इस बच्चे को चुप कराओ, मुझे इरिटेशन हो रही है। क्योंकि डियर जब बच्चा वो रो रहा था उसकी नेगेटिव एनर्जी मेरे अंदर नेगेटिव एनर्जी का फ्लो कर रही थी। लेकिन डियर अगर मैं बहुत उदास हूँ, मैं बैठा हुआ हूँ, एक बच्चा आता है, स्माइली पास करता है, तो क्या होता है उसकी स्माइल से मेरा भी एनवायरनमेंट पॉजिटिव हो जाता है। डियर इसे क्यों कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आपने कभी देखा होगा अगर किसी व्यक्ति से आप प्यार से बात कर रहे हो वो भी आपसे प्यार से करता है। आपने अपनी वॉल्यूम तेज करी, आपने अपना साउंड तेज करा, उधर से वो भी तेज करने लगता है। तो डियर मैं ये कहता हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जरूर माने, अपनी जिंदगी में कभी किसी की बुराई ना करे, क्योंकि ऐसा कई बार पॉलिटिक्स में भी देखा गया है। कई लोग हमारे देश में नरेंद्र मोदी जी की, राहुल गांधी जी की बुराई करते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने डियर वही जीएसटी लगाया, कुछ लोगों के लिए फायदेमंद रहा, कुछ लोगों के लिए नुकसानदायक रहा। तो मैं हमेशा आपसे कहूंगा कि कभी किसी की भी बुराई ना करें। आप हमेशा अपने बारे में पॉजिटिव बोले, दूसरे के बारे में पॉजिटिव बोले, क्योंकि हो सकता है कोई बात कब दूसरे तक पहुंच जाए आपको पता नहीं चलता। डियर आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी, मुझे ज़रूर बताइएगा। और आप हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को और अपने कमेंट्स मुझे भेजिएगा जिससे मैं मोटिवेट होता रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।